हमेशा उन लोगों के पास में बैठा करो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं। कैकई ने संगत किसकी की? मंथरा की। हुआ नुकसान। दुर्योधन ने संगत की शकुनी की, हुआ नुकसान। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण की, जीत गए महाभारत का युद्ध। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है, आपका फ्रेंड कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपको सलाह देता कौन है। गलत व्यक्ति सलाह देगा, गलत सलाह लोगे, गलत डिसीजन लोगे, आप आकाश में भी खड़े होंगे, जमीन पे आ जाएंगे। और सही रास्ता मिल गया, सही डिसीजन मिल गया तो जमीनी स्तर से आदमी शुरू करता। हमेशा उन लोगों के पास में बैठा करो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं। कैकई ने संगत किसकी की? मंथरा की। हुआ नुकसान। दुर्योधन ने संगत की शकुनी की, हुआ नुकसान। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण की, जीत गए महाभारत का युद्ध। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है, आपका फ्रेंड कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपको सलाह देता कौन है। गलत व्यक्ति सलाह देगा, गलत सलाह लोगे, गलत डिसीजन लोगे, आप आकाश में भी खड़े होंगे, जमीन पे आ जाएंगे। और सही रास्ता मिल गया, सही डिसीजन मिल गया तो जमीनी स्तर से आदमी शुरू करता। जिस घर की स्त्री पति के चरणों की सेवा करती है उस घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है। इसलिए नारी को चाहिए पति के चरणों की सेवा, इसलिए माता लक्ष्मी सदा नारायण के चरण दबाती रहती है। तो आप भी अपने पति के पांव दबाया करिए, पति के चरणों की सेवा। और बेटा अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करे। मतलब कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि चरणों की सेवा से जुड़ जाओ, या तो गुरु के चरणों से जुड़ जाओ, या तो माता पिता के चरणों से जुड़ जाओ, या तो पति के चरणों से जुड़ जाओ। चरणों से जुड़ जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। नहीं, पत्नियां पुण्य करने से अच्छी पत्नियां मिलती हैं जो पति की आज्ञा का पालन। चाणक्य नीति में एक बात लिखी है, दुनिया का सबसे अमीर पुरुष कौन है? सुन लेना, जितने पुरुष सुन रहे हैं सुनिएगा। चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में सबसे अमीर पुरुष वही है, सबसे खुशनसीब पुरुष वही है, सबसे सुखी पुरुष वही है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हो। वह पुरुष दुनिया का सबसे धनवान पुरुष है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी है आपकी पत्नी और आपका पुत्र तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अरे धागे में गांठ पड़ जाती है ना, तो धागे से गांठ खोल लो, कैंची चलाने से अच्छा है गांठ को खोल लिया जाए। रिश्ते जब उलझ जाएं तो उनमें कैंची चलाने से अच्छा है उन्हें प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया जाए, सुलझाने से काम बन। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम ले। सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो, क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो